हूँ, लखनऊ से हूँ और आज इस ज़बरदस्त बिज़नेस सेशन में मैं आपका होस्ट हूँ। और एक ऐसी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को सुनने के लिए हम सब सभी लोग ज़ूम के थ्रू कनेक्टेड हैं, जहाँ पर मनी, टाइम, सिक्योरिटी के साथ में नेम, फेम, रिकॉग्निशन का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हम सभी को मिलने वाला है। हम सभी चाहे अपने जॉब में हो, चाहे स्टार्टअप कोई कर रहे हो या ट्रेडिशनल, हमारी लाइफ बैलेंस है और उसका कारण क्या है? पैसा है, पैसा है तो समय नहीं है और समय है तो पैसा नहीं है और अगर दोनों चीज़ें हैं तो हमारे पास हेल्थ नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसको कहते हैं पैकेज ऑफ हैप्पीनेस है। मतलब यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं पर भी नहीं है। तो हम सभी मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी लोग अगर मेंटली और फिज़िकली, इमोशनली अगर अगले आधे घंटे कनेक्टेड रहते हैं यहाँ पर और तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी लाइफ में चेंज आने वाला है और हम एक अच्छा-सा डिसीज़न ले पाएँगे अपनी अपनी ज़िंदगी को बदलने का। तो आज जो स्पीकर है उनके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ। बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हैं और अयोध्या से हैं और बहुत यंग एज है उनकी और हमारे अपलाइन भी है इस बिज़नेस में। हम दोनों लोगों ने बहुत इस बिज़नेस में बहुत साथ-साथ बहुत काम किया हुआ है, बहुत मस्ती करी है साथ में हम दोनों ने मिल कर के और इस बिज़नेस का पोटेंशियल उन्होंने बहुत पहले देख लिया था। इसी वजह से शायद नौकरी ना करके इस बिज़नेस को 100% जो कहते हैं ना कि फुल टाइम कर रहे हैं इस बिज़नेस को। तो हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, मुझे पूरा विश्वास है हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं उनको सुनने के लिए। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी लोगों की ज़बरदस्त क्लैपिंग के साथ में मैं इनवाइट करूँगा स्वतंत्र सिंह सर और रंजना मैडम को। ओवर टू यू सर। थैंक यू राजेश जी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है जितने लोग इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीट में शामिल हैं और आगे कुछ देर बात होगी और आज मौका दिया है हमारे अपलाइन डायमंड ने कि मैं अपना एक्सपीरियंस रखूं किस तरीके से मैं इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट ये जरूर करूंगा कि अगले आधे घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए अपने आप को थोड़ा सा एक फ्री माइंड से रखिए और जब आप यहाँ पे बैठे ही हैं या जहां पे भी बैठे हैं तो प्रयास करिए दिल दिमाग से भी वहां रहिए। थोड़ी देर की बात है, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक छतरी और पैरासूट टाइम पे ना खुले तो उसका कोई मोल नहीं रह जाता। उसी तरीके से हमारे दिमाग के साथ भी खेल है। तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ अगले 30 मिनट 45 मिनट बैठते हैं तो हमको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके बाद आगे हम डिसाइड करेंगे यस मुझे करना है कि नहीं करना है, ये अलग मैटर है। बट अपॉर्चुनिटी से क्या हमको मिल सकता है, क्या हो सकता है, इसको देखने के लिए फ्री माइंड होना जरूरी है। तो आगे शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। खासकर सारे रिवार्ड तो राजेश जी ने पहले ही बता दिए हैं कि क्या क्या इसके थ्रू आपको मिलने वाला है। और सच बात है कि जब आप एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट होते हैं तो ऐसे ही एक्साइटेड रहते हैं, इसी तरीके से आपसे बात होती है। तो मेरा नाम स्वतंत्र है, बाई प्रोफेशन सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है, फुल टाइम इस बिजनेस को अपनी फैमिली के साथ डेवलप कर रहे हैं और एक चॉइस मिला कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम जो है एंजॉय कर सके। तो ये सारे पैरामीटर्स कैसे मिला, क्या हुआ, ये सारी चीज अभी हम बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा मेरी वाइफ जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है मेरे इस बिजनेस को डेवलप करने में, मैं चाहूंगा वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ओवर टू यू रंजना मैडम। थैंक यू। हेलो, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम रंजना सिंह। अभी आपको एक व्यवसाय के बारे में बताया जाएगा, उसमें आप आधा घंटा के लिए थोड़ा अपने काम को साइड में रख के अगर अपना मतलब फ्री होके फ्री माइंड से अगर सुनेंगे तो आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिंदगी जी सकते हैं। थैंक यू। क्या बात है, ओवरऑल सभी लोग यही फोकस कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक लीजिए, कुछ सेकंड के लिए। तो क्या आप सब तैयार हैं? क्या आगे की जर्नी स्टार्ट की जाए? तो आगे की जर्नी स्टार्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ स्लाइड्स, कुछ पावर पॉइंट्स का यूज करूंगा। उसमें कुछ बातें रहेंगी, उसी को हम लोग आगे इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे से और उसी में समझते बूझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दीजिएगा मेरी स्क्रीन क्लियर है या नहीं। आई थिंक माई स्क्रीन इज हाँ आ रहा है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो जब बिजनेस की बात होती है तो उसको हम लोग बाय द वे उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो क्या है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसको बताने के लिए हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीट में।
लेकिन इतनी देर से बात हो रही है कि अपने आप को फ्री रखिए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कोई चीज को क्यों करें, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा व्हाई क्लियर है तो हाउ एंड व्हाट का बहुत ज्यादा मैटर नहीं रहता है। मुझसे कोई कहे लखनऊ आप चले जाइए, लेकिन अगर ये क्लियर ना हो कि मुझे क्यों जाना है और बहुत सुंदर रास्ता हो, बहुत कुछ हो, तो शायद मैं कोई ना कोई बहाना कर जाऊंगा। लेकिन ये पता हो जाए कि यस मैं लखनऊ जाऊंगा और मुझे लगभग करोड़ रुपए मिलेंगे, अब सामने वाला कहे कि रास्ता गड़बड़ है, ये है वो है, तो भी हम क्या बोलेंगे, अरे भाई हम सब पता कर लेंगे, बस आपने बता दिया ना, अब आगे की चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो आपका व्हाई क्या हो सकता है, ये आप जरूर इसके बारे में सोचिए। और व्हाई कैसे डेवलप होता है, इसके लिए थोड़ा सा हम इस स्लाइड पे फोकस करेंगे, और इसमें हम क्या जिंदगी चल रही है आज के डेट में, किस तरीके से भागम भाग कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। और ये जो बातें हैं ये मैं अपनी तरफ से नहीं रख रहा हूं, ये किसी ने किसी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी ने बोला है, उसको मैं एक साथ इकट्ठा करके आपके सामने रख रहा हूं। यहां जब मैंने देखा कि जब हमने जो है पैसे के विज्ञान को समझने का प्रयास किया, तो पता चला कि पैसा तो सिर्फ ये 4 तरीके से बनता है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। पता चलता है कि लेफ्ट साइड में 95% लोग हैं और केवल 5% लोग जो है बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर्स कैटेगरी में आते हैं। बट जब पैसे की बात आती है तो खेल पूरा का पूरा बदल जाता है। पैसा जस्ट अपोजिट है। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि यस मुझे कहां होना चाहिए। लेकिन जब माइंडसेट की बात आती है तो चारों के चारों लोग यही 3 चीज को फोकस करते हैं, प्रोडक्टिविटी, इनकम एंड सोर्स। और यही बात मैं आपसे करने वाला हूं कि जब प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय का लिमिटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना टाइम को जो है सेल करते हैं, जिसकी वजह से लिमिटेड हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बिजनेस ओनर इन्वेस्टर्स की, तो क्या हो जाता है, ये टाइम को बाय करते हैं, एक्सपर्ट को बाय करते हैं। बहुत सारे लोग इनके लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी हाई है। आप सोचिए जहां आप हैं आपकी प्रोडक्टिविटी हाई है या हाई हो सकती है। जब इनकम के बारे में बात करते हैं तो पता चला कि एफर्ट बेस्ड है, बट बिजनेस ओनर इन्वेस्टर्स का माइंडसेट एसेट बेस्ड हो जाता है। वो इस तरीके से काम करते हैं कि अगले 5 साल, 10 साल, 15-20 साल के बाद एक एसेट डेवलप हो जाता है और वो इनकम की तरीके से उनको सपोर्ट करता है। और उसमें जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसमें वो टाइम कंपाउंडिंग का एक जबरदस्त एडवांटेज लेते हैं। दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है टाइम कंपाउंडिंग। वो 24 घंटे के अंदर लाखों घंटे, हजारों घंटे काम करते हैं। ये चीजें हमको थोड़ा सा समझना होगा। जब तक हम इन चीजों को नहीं जान पाएंगे तब तक उस चीज को हम पा भी नहीं सकते। अब जब सोर्स के बारे में बात आती है तो सिंगल ही है। क्यों? जब आपका टाइम एक जगह लग रहा है, 6 से 8 घंटे आप दे रहे हैं, इससे ज्यादा टाइम आप दे नहीं सकते, तो आपका टाइम कैसे बढ़ सकता है? और जब आप वहां से फ्री नहीं हो सकते तो सिंगल से आप डबल इनकम नहीं बना सकते। मल्टीपल की तो बात ही छोड़ दीजिए, पॉसिबल ही नहीं है मल्टीपल। लेकिन हम जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे, अगर आप ठीक से देखते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी अनलिमिटेड होगी, आपका इनकम भी कहीं ना कहीं एसेट बेस्ड होगा, एंड आपका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा वो मल्टीपल में कन्वर्ट होगा। तो क्या आप अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं आगे के प्रेजेंटेशन को देखने के लिए? ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और जानना है तो एक बुक है बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट टी कियोस्की ने, यूएस गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर ने लिखा है। आपको जरूर एक बार उस बुक को पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात आती है, यस ठीक है, मेरे को बिजनेस करना चाहिए और मैं बिजनेस को डेवलप करता हूं, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में बात करता हूं, अपने इनकम के बारे में बात करता हूं, अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करता हूं, मैं प्लान करता हूं। लेकिन क्या जिस अपॉर्चुनिटी में मैं जाऊंगा, जिस बिजनेस को मैं डेवलप करूंगा, क्या वो लेटेस्ट है, क्या वो बेस्ट है, एंड क्या वो बिगेस्ट होगा? ये चीज चेक करनी पड़ेगी आपको कि आज का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, बिगेस्ट ग्रोथ किसमें है और बिग मार्केट किसकी है। तो हम सब जानते हैं कि सबसे लेटेस्ट ट्रेंड है आज सब लोग अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, चाहे वो सुई का ही बिजनेस क्यों ना हो। एक ऐसा बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं जिसमें पार्टनरशिप के हेल्प से वो अपने शेयर को एंजॉय कर सकें। साथ में अगर वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिजिटल नहीं है
तो वो बेस्ट ग्रोथ नहीं दे सकता, और एफएमसीजी नहीं है तो आप बड़ी मार्केट नहीं कवर कर सकते, बड़ी मार्केट नहीं कवर कर सकते तो जल्दी ग्रोथ नहीं ले सकते। दुनिया के जितने भी टॉप 10 सक्सेसफुल पर्सनालिटीज को देखेंगे, वो सारे के सारे उसमें से 7-8 ऐसे हैं जो एफएमसीजी सेक्टर को डील कर रहे हैं। तो जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आगे बात करूंगा वो इन तीनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लेटेस्ट ट्रेंड है, बेस्ट ग्रोथ देगा क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, और एफएमसीजी को हम डील करते हैं जिसकी वजह से हम एक बड़ी मार्केट को कवर करेंगे। तो इन चीजों को हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे। उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि दुनिया के जो बिजनेस के डॉक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो बिजनेस के डॉक्टर्स कौन लोग हैं? अमेजन का मालिक, माइक्रोसॉफ्ट का ओनर, जैक मा, मुकेश अंबानी, ये लोग क्या कर रहे हैं? मुकेश अंबानी 5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं इस सेक्टर में, और हम अभी सोच रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी देखने के बारे में भी नहीं सोचते हैं। सोचिए ऐसा क्या है। ठीक है, जैक मा, यहां तक कि जेफ बेजोस तो एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से इस अपॉर्चुनिटी के कंसेप्ट को समझ के आज वो एक सॉफ्टवेयर की मदद से आज वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन के बैठा। काम क्या करता है वो? कुछ नहीं बनाता है, लेकिन दुनिया में सब कुछ पहुंचाता है। एक डाकिया का काम करता है, एक पहुंचाने वाले का काम करता है, लेकिन उनके माइंडसेट में जो विजन, उनका जो माइंडसेट क्लियर था, उसकी वजह से वो इतना बड़ा कर पाए। क्या आपका विजन इतना बड़ा हो पाएगा? ये देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, आप देखिए हम सब मानते हैं ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी। पहले कहा जाए आपसे कि देख भाई, आपके पास एक भी टैक्सी नहीं होगी और आप सबसे बड़ी टैक्सी इंडस्ट्री के मालिक होंगे, तो आप ऐसा ठहाका मार के हंसते, कहते ये पागल हो गया, इसको नूर मंजिल भेजो, लखनऊ में खाली है मामला, ऐसे ही कहते ना। लेकिन ये क्या है? कस्टमर से बोलते हैं कि हम आपको गाड़ी अवेलेबल, गाड़ी वाले से बोलते हैं हम आपको कस्टमर दिलाएंगे और बीच का प्रॉफिट हमको चाहिए। आज बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इसमें है, और आपको और ज्यादा जानना है तो नेक्स्ट एक बुक 21वीं सदी का व्यवसाय, इसको पढ़िए, देखिए, और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है आप इसका फायदा ले सकते हैं। अब बारी आती है कि मेरी आवाज क्लियर है आप लोग को? थोड़ा कट क्लियर है। ओके सर, ओके, आई थिंक अभी प्रॉपर होगी। देखिए भाई, टेक्नोलॉजी में है, थोड़ा सा ये सब हो सकता है, लेकिन आप अपना फोकस नहीं हटाइएगा, आप अपना फोकस रखिएगा कि क्या हमको मिलने वाला है। तो ये मैंने आपको क्लियर किया कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल है। आप थोड़ा सा समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इसका कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हम सब एक कंज्यूमर हैं और कहीं पे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है, और 60% पार्ट जो है ये बीच वाले लोग यूज करते हैं और हमको प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या जो बिजनेस होता है ये बीच वाले करते हैं, या जो रियल बिजनेस मिलता है वो कस्टमर से मिलता है? आपको कोई डॉक्टर पसंद आया, कोई लॉयर पसंद आया, कोई होटल पसंद आया, कोई सेल, कोई मूवी, कोई, आप अभी जैसे हम लोग बोस सर से बात करते हैं, ट्रेवलिंग बहुत करते हैं, तो उनसे सीखने को मिलता है कि कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। तो क्या बोस सर ने हमको बता दिया तो क्या उनको बहुत सारा पैसा आ गया? नहीं, लेकिन हमको ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि कहाँ मुझे जाना चाहिए। तो असली बिजनेस तो हमको सेटिस्फाइड कस्टमर से मिलता है। तो अगर जब सब कुछ कस्टमर सेंट्रिक है तो उसका एडवांटेज हमको क्यों नहीं उठाना चाहिए, इसका एडवांटेज हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इस पे खूब रिसर्च हुआ, और रिसर्च का एडवांटेज हुआ कि पता चला कि ये जो इंडस्ट्री है, इसको हम पहले तो डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, साथ में ये इंडस्ट्री लगभग 65,000 करोड़ के आसपास की है। आप सोच के देखिए, करना क्या होता है। सब जानते हैं कि जो लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे वही अच्छा बुरा बता सकते हैं, और जब आप किसी से शेयर करते हैं दैट मीन्स वो प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदेगा कोई न कोई। आज की डेट में लोग थोड़ा सा हेल्प कर दिए, हेल्प करने का मतलब क्या हो गया, बता दिया कैसे मिला, उनको अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया, कुछ भी आप समझ लीजिए, और इस वजह से उनको ये 60% पैसा मिलने वाला है। आपके पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि जो काम आप कर रहे हैं उसी के साथ अपने आप को थोड़ा सा एक अपना माइंडसेट डेवलप करके
एक बड़े बिजनेस के पार्ट बन सकते हैं। और इसी कंसेप्ट को डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। अब जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, मीडिया बज क्या है, इन सब चीजों को बड़ा चेक करते हैं। पता है 64,500 करोड़ की मार्केट 2025 तक ये होने वाली है। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनीज काम कर रहे हैं, ये कौन बात कर रहा है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड्स बात कर रहे हैं। और बहुत सारी प्लानिंग कमीशन भी कुछ ना कुछ रोज दे रहा है। क्या रीजन है? क्योंकि सबको पता है कि सरकार के पास इतनी सारी नौकरी नहीं है। सबको पता है कि मुझे किसी न किसी ऐसे अपॉर्चुनिटी की जरूरत है जिसमें सब सेट हो सके। हम देखते हैं ना कि बहुत सारे प्रधानमंत्री की योजनाएं चल रही हैं कि ये सीखो, सिलाई सीखो, ये सीखो। ये सब क्या है? ये सब एक लघु उद्योग का ही तो सिस्टम है कि लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे, सब कहीं ना कहीं तो बिजी हो जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इसको मीट आउट करने वाली है। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 6,000 से भी ज्यादा कंपनी हैं, लेकिन जिस कॉर्पोरेशन के साथ मैं काम कर रहा हूं या हम सब लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो वर्ल्ड की और इंडिया की भी नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये बात सोचनी होगी कि मेरे को अगर मौका मिले वर्ल्ड के नंबर 1 के साथ काम करने का, तो हम वहां काम करेंगे या कहीं और। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो भी आपको समझ में आएगा। क्या पता चलेगा कि 100 से ज्यादा देश में काम कर रही है। पता चलेगा कि जिनके पास 700 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, 75 से ज्यादा R&D हैं। आप सोच के देखिए, जो कंपनी इस क्वालिटी को मेंटेन करेगी कि इतने साइंटिस्ट अपने लिए मेंटेन करेगी प्रोडक्ट और इन सब चीजों को बनाने के लिए, उसका क्या पैरामीटर होगा, बिजनेस करने का क्या तरीका होगा। जिसका टर्नओवर वर्ल्ड वाइड 70,000 करोड़ का होगा, वो किस तरीके की कंपनी होगी और किस तरीके की सर्विसेज को डिलीवर कर रही होगी। इन सब चीजों को जब हम ध्यान से समझते हैं तो पता चलता, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। और हो सकता है कि इसका नाम आपने पहले सुना हो, एमवे। हाँ, क्या जिस अंदाज में मैं जानता हूं वही आप भी जानते हैं? क्या आपने सुना है कि इंडिया में भी इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग चुकी है 1,000 करोड़ की? क्या इतने व्यवस्थित ढंग से आपने इस बारे में जाना है? अगर इसको जब व्यवस्थित ढंग से जानेंगे, किसी जबरदस्त पर्सनालिटी के थ्रू इसको जानेंगे जो इसको सीरियसली डेवलप कर रहा होगा, तो आप इसकी वैल्यू समझ पाएंगे। अगर हम वैल्यू के बारे में बात करें तो मैंने अपने ही अपलाइन से सुन रखा है। उन्होंने एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल दिया था, मैं वही आपसे बताता हूं। हमारे अपलाइन एमरल्ड है अभय सिंह जी। उन्होंने कहा कि आपके हाथ में पानी है और मैं आपसे बोलूं सादा जल है, तो आप क्या करोगे? थोड़ी देर लिए रहोगे, फेंक दोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं ये गंगा जल है, तो क्या करोगे? आप उसको पी जाओगे या सर माथे लगाओगे। तो जो अपॉर्चुनिटी है, क्या उसकी हम वैल्यू करते हैं और क्या उस वैल्यू को उसी तरीके से ट्रांसफर करते हैं क्या? इस चीज को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम ठीक से चीजों को जानेंगे नहीं, तब तक हम उसको डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा जानते हैं कि ये कंपनी क्या करने वाली है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो हमको मौका देती है कि जो बेसिक प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं अपने घर में, क्या प्रोडक्ट यूज होता है, साबुन, मंजन, शैम्पू, ये सब चीजें हो गया। घर की साफ सफाई से रिलेटेड हो गया। डॉक्टर बोल दिया भैया तेल मसाला नहीं खाना, हमारे पास ऑप्शन है, आप एम्बे क्वीन यूज कर सकते हैं। या दूसरा है अभी से यूज करो, डॉक्टर ही ना मना करे, एज यू विश। हम फोर्स किसी पे नहीं कर सकते, लेकिन समझदार आप हो। हम लोग हर्ब के बारे में बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं आयुर्वेदा का, तो देखिए उनके नाम से ही प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है। तुलसी हो गया, अश्वगंधा हो गया, वसाखा हो गया, बहुत सारी चीजें। आप बड़े सिटीज में हो, एयर पॉल्यूशन है, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम डेवलप कर लो, उसको लगाइए। हेल्थ बनाना चाहते हैं, वे प्रोटीन यूज करिए, एनर्जी ड्रिंक यूज करिए। ब्यूटी सेगमेंट में काम करना चाहते हैं, अपनी स्किन खुद अच्छा करिए, दूसरे को भी हेल्प करिए। तो बहुत सारा ऑप्शन है। साथ में जबरदस्त आज की डेट का जो सबसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, वाओ, वेल ओवर वेट। आप जब इन चीजों के बारे में ठीक से जानेंगे तो पता चलेगा, यस, हम इन सब चीजों का ढूंढ तो रहे ही थे और हमको व्यवस्थित तरीके से चीजें यहाँ पे मिल सकती हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट रेंज है जिसपे हम सब काम करते हैं और इसकी हेल्प से एक बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले अभी आपसे बात किया कि 100+ मार्केट में है, 60 साल का एक्सपीरियंस है, टर्नओवर आप देख ही रहे हैं, 450 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, 900 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, 75 से ज्यादा R&D है।
इंडिया में 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने एक ऐसी जबरदस्त इंडस्ट्री डेवलप कर दी है जो लीड गोल्ड सर्टिफिकेट है। जिस पैरामीटर्स को मेंटेन करके हॉस्पिटल्स एंड होटल बनाए जाते हैं, उस पैरामीटर को मेंटेन करके कंपनी जो है हमारे यहाँ इंडस्ट्री बनाती है। तो आप सोचिए कि उसका क्या थॉट प्रोसेस होगा। फॉर्ब्स लिस्ट में है, तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में हम कैसे बिलीव करें? आपको क्या लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऐसे ही कोई चीज अपने सिलेबस में डाल देगी? बिजनेस स्टडीज बुक में ऑलरेडी 11 चैप्टर में एमबीए पढ़ाया जा रहा है। हमको कोर्सेज कराए जा रहे हैं अहमदाबाद से, आईआईएम कलकत्ता से, हमारे डायमंड सर खुद यहाँ से माइंडसेट लेके आए और उसका एडवांटेज हम लोग ले रहे हैं। तो एक जो मेंटरशिप, लीडरशिप, जिस भी चीजों के बारे में हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एक कंबाइन हमको यहाँ पे चीजें मिलती हैं। तो करने को, कहने को बहुत है। अब सुनते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या होगा। ये 3 लाइन में है बिजनेस। आपके पास चांस है एक्सक्लूसिव वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, पेटेंटेड प्रोडक्ट यूज करने का। आपके पास चांस है इस गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट को रिकमेंड एंड रिटेल करने का। साथ में पहले आप इंडिया में बिजनेस बिल्ड करिए, और बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो पूरी जितने देश में एमबीए है वहां है ना, आप करिए ना, सब मौका है। पहले यहां डेवलप करिए, एक लेवल के बाद आप आगे भी डेवलप कर सकते हैं। थोड़ा सा लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट के लिए हम कैसे डिसाइड करें कि हम प्रोडक्ट लें। मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट दिखाता हूं, इसके बेसिस पे आप सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। आपके पास मौका हो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज करने का, उसको करेंगे या एवरेज क्लास, मनी बैक गारंटी के साथ वाला प्रोडक्ट, या ऐसे ही कॉस्ट इफेक्टिव, दैट मींस जो पैसा आप दे रहे हैं उसके वैल्यू में आपको वो चीजें मिल रही। एविडेंशियल कंपैरिजन, कंपेयर करके बाकायदा हम दिखाएंगे कि ये आप देखिए कि किस तरीके से ये हम अलग हैं। उसके साथ साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यस अगर हमें अपना फाइनेंशियल हेल्थ भी मेंटेन करना है तो चांस है यहाँ पे, इसके थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो करना क्या होगा? बहुत सिंपल, जो आप अपने घर में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को चेंज करके जो एमबीए के पास प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करना होगा। इसको आप दूसरी लाइन में ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम खुद बिजनेस ओनर हैं, हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, और जब हम अपने ही प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे? ये तो बहुत सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। और जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो 2 चीजें होंगी, आपको या तो अच्छा लगेगा या तो बुरा। और जब इतनी बढ़िया, इतना बढ़िया क्वालिटी, जब ये सारी चीजें हैं, तो अभी तक तो किसी का ऐसा मुझे तो नहीं मिला है कि हाँ प्रोडक्ट जो है इसके अच्छे ना हो। लेकिन हाँ एक चीज सुनने को मिलता है, इसके प्रोडक्ट महंगे बहुत हैं, इसके प्रोडक्ट महंगे बहुत हैं। हाँ ठीक है, बिजनेस डेवलप कर लीजिए, ये एक एटीट्यूड है बताने का कि आप बिजनेस डेवलप कर लीजिए, फ्री हो जाएंगे आपके लिए। लेकिन जब आप कंपेयर करके उनको दिखाएंगे, उनको आराम से कहेंगे कोई बात नहीं भैया, जब आप इसमें बैठ के इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानेंगे तो पता चलेगा ये सारे प्रोडक्ट जो कंसंट्रेटेड हैं, ये पानी मिला के इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट हैं, ये आपको सस्ता पड़ता है। हुआ क्या कि हम राह चलते जा रहे थे, रास्ते में कोई मिल गया, उसको प्लान बता दिए, अब वहीं पर डिसाइड हो गया, हमने प्रॉपर चीजें की नहीं, इसकी वजह से वो भी कंफ्यूज हो गया। अब उसको कोई और बिजनेस प्लान दिखाए ना तो वो सुनेगा भी नहीं। इसलिए ये मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि प्रयास करिए कि प्रॉपर ढंग से किसी को भी अपॉर्चुनिटी दिखाइए। तो आपने डिसाइड किया कि चलो हम शुरू करते हैं, क्या क्या होगा? रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है। इसमें आपको जो पैसा मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, रिटेल मार्जिन मिलेगा, बोनसेस मिलेंगे, और जैसे जैसे लेवल्स आपके आप होते जाएंगे उसी तरीके से आपको पैसे मिलेंगे। अब बात आती है कि बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको टर्नओवर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए ये सिंपल एक चार्ट है। यहां मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जितने भी नए लोग बैठे हुए हैं, इसको लेके अंदाजा नहीं लगाइएगा, ये जस्ट मैं एक ओवरव्यू देने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके साथ जरूर बैठ के मनी प्लान एक बार फिर से समझिएगा, तो आपको समझ में आएगा। जस्ट एक समझाने के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि कैसे हम पैसा बना सकते हैं। कंपनी ने बोला कि आप 10 लाख का टर्नओवर दे दीजिए, हम आपको 2.25 लाख रुपए दे देंगे। 7 लाख दे दीजिए, 4 लाख दे दीजिए, 1,20,000 दे दीजिए, 60,000 दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए। बट हम जॉब करने वाले, हम बिजनेस करने वाले, हम पता लगा छोटा मोटा काम करने वाले, हम लोग इतना टर्नओवर कहां से करेंगे? हम सब ये कैसे कर पाएंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज आप बताइए, कितने लोग हैं कि एक बार में
एक हाथी के बराबर का खाना खा जाएंगे? आई थिंक कोई नहीं। लेकिन अब तक आपने कितने हाथी के बराबर खाना खा लिया है इसकी गिनती भी नहीं की होगी। कंसेप्ट को समझिए, यहां थोड़ा सा अपने आप को और इसके साथ कनेक्ट करने का प्रयास करिए। आप 10 लाख का टर्नओवर नहीं कर सकते ना, अरे मत करिए। आपके घर में बेसिक यूज के प्रोडक्ट के कितने खर्चे हैं? 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 15,000, 25,000, या हम ऐसे कह लें जिसकी जैसी इनकम वैसे उसका खर्चा। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि न कम न ज्यादा, जस्ट 10,000 रुपए एक एग्जाम्पल है, कंपल्सन नहीं। वो भी अगर हम 10,000 का काम करते हैं तो उससे क्या गेम चेंज हो सकता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं आपने 10,000 का काम करना सीखा, उसमें से भी हो सकता है 4-5,000 का आपने यूज किया और 4-5,000 के आपके 10-20-50 कस्टमर बन गए। और जब आपके 10-20-15-20 कस्टमर बनेंगे ना, तो आपका टर्नओवर 10,000 नहीं रह जाएगा, आपका टर्नओवर 40,000 50,000 पार कर जाएगा। लेकिन क्या आप लॉयल्टी से प्रोडक्ट यूज करते हैं? अगर आप लॉयल्टी से प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर यही गलती करेंगे तो आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या मिलेगा हमको? हमको लगभग 1,800 के आसपास का पैसा मिला। तो लोग कहेंगे इतने पैसे के लिए इतना हम कहानी सुने। अरे भाई, आप अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं, आप अपने घर का बिजली बिल भर सकते हैं, कुछ तो हो सकता है ना, छोटा मोटा काम, बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता। आपने कौन सा तीर मारा, ये सिर्फ प्रोडक्ट ही तो यूज किया है। अभी तक तो हमको ये भी नहीं मिल रहा था, जस्ट हम पैसा देते थे, प्रोडक्ट लेके घर आते थे, दैट्स इट, कुछ नहीं होता था। लेकिन यहाँ एक चांस तो बना, अगर 1,800 आ सकते हैं तो 18,000 भी आ सकते हैं, 18 लाख भी आ सकते हैं, करोड़ भी आ सकते हैं। लेकिन क्या उस लॉजिक को समझने को हम तैयार हैं? जिस बात को मैंने अभी आगे कंटिन्यू किया, 1,800, 18,000, 18 लाख, वो सब आपको अभी देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या किया? यस, ये बात समझ में आई और आपने काम करना सीखना शुरू किया। यस, मुझे करना है इसको। और अब आपने क्या किया? अपने अपलाइन के साथ, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, उनसे बोला भैया मुझे सिखाइए क्या करना है। उन्होंने बताया कुछ नहीं यार, जो आपने अपने लिए बेसिक प्रोडक्ट यूज किए हैं, आप धरती पे जितने लोगों को जानते हैं सबकी एक लिस्ट बनाइए और सबसे बात करिए और पूछिए क्या मेरे साथ एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी में काम करना चाहते हो? क्या मेरे साथ एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में काम करना चाहते हो जिसको भारत सरकार खुद कोर्सेज के रूप में पढ़ा रही है? क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ काम करना चाहते हो जहां पैसा, समय, सुरक्षा, मान सम्मान एक साथ मिलने के चांस हो? क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ काम करना चाहते हो जहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, जहां पे आपके इनकम का जरिया बढ़ जाए? क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी पे काम करना चाहते हो जो लेटेस्ट, बेस्ट एंड बिगेस्ट है? जब आप ये लैंग्वेज यूज करेंगे, ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, अरे कौन नहीं कहेगा हम नहीं करना चाहते हैं? यस, करना चाहेगा, बस आपको सीखने की जरूरत है। हम कहते हैं 10 लोग ही केवल आपके साथ रेडी हुए काम करने को। अगर इन 10 लोगों ने काम करना शुरू किया तो क्या हो जाएगा? अपने घर का प्रोडक्ट चेंज करेंगे, उसके बाद क्या होगा? आपके पैसे बढ़ गए, लगभग आ गए आपको 6500-6700 के आसपास, उनको आएगा वही 1500-1800। आप इससे अपनी स्कूटी की EMI भर सकते हो, अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में डाल सकते हो, उसकी फीस डाल सकते हो। अगर सोचा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, और नहीं सोचा जाए तो कहा जाए 6,000 में क्या होगा। जिसको लगता है क्या होगा वो कमा के हमारे अकाउंट में डाल दे, मैं अभी भेज दूंगा अकाउंट नंबर IFSC कोड के साथ। आप सोच के देखिए, जब आप एक ओपन माइंड से होते हैं, बैठे होते हैं कहीं पे, तो चीजें आपके लिए उसी तरीके से काम करती हैं। अब उन लोगों ने बोला कि बॉस आपको तो 6,000 के आसपास आ रहा, मेरे को 1,500, काम आपने भी 10,000 का किया था, काम हमने भी 10,000 का किया। तब आप उनसे समझाइए, भैया आपने 10,000 का काम किया था, आप 2 घंटा डाल रहे थे, लेकिन मेरे लिए 20 घंटे काम हो रहे। क्यों? हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, हमारे साथ 10 लोग और काम कर रहे हैं, हम उनके साथ सिखा रहे हैं, हमारा टर्नओवर केवल 10,000 का है, लेकिन उनकी वजह से 1 लाख का हो गया है। तो कहेगा ऐसा? तो कहोगे हाँ ऐसे। तो क्या करें? अरे वही करो जो हमने किया है। क्या करोगे आप? बताओगे कि किस तरीके से हमने डेवलप किया लोगों को, और वो एक्सपीरियंस के बेस पे अपने लोगों को डेवलप करेगा। यहां एक चीज मैं कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से, जैसे देखे होंगे आपने कि किसी के पिता किसी की शादी किए, किसी लड़के की शादी हुई, तो वो जो बच्चा है उसके माइंडसेट में एक पैटर्न बैठता है कि अच्छा शादी ऐसे होती, पिताजी ने ऐसे ऐसे किया था। तो जैसे जैसे उन्होंने किया होगा, नियर अबाउट जब वो अपने बच्चे की करेगा तो ऐसे ही तो कुछ करेगा।
थोड़ा सा ही तो ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर ढंग से काम किया है तब इस बिजनेस में आप बहुत फास्ट ग्रो होंगे। इसीलिए यहाँ थोड़ा सा सीखने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ कनेक्ट होने की जरूरत पड़ती है। तो वो लोग क्या किए, उन लोगों ने भी डेवलप किया। मान लेते हैं 10 लोग आ गए, क्या हो जाएगा, 100 लोग की टीम हो जाएगी और यहाँ पे टर्नओवर आपका 10 लाख का हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका इनकम साइज है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको स्क्रीन पे। एक बार बोलते हुए थोड़ी सी घबराहट होती है कि इतनी बड़ी इनकम के लिए कितनी बड़ी नौकरी, कितनी बड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आई थिंक अभी तक तो हमें नहीं समझ में आ रहा है। एक बार में डायरेक्ट इतना जबरदस्त इनकम तो शायद नहीं हो सकता है। और आपको पार्ट टाइम के बेसिस पे अपना बिना काम डिस्टर्ब करते हुए, उसके साथ सिर्फ इसको पार्ट टाइम बेसिस पे 2-2 घंटा करके, हम कहते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद भी अगर ये लगभग 1.65 के आसपास आता है तो ये कैसी इनकम है? आपके ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं, 100 फैमिलीज हैं जो अपने घर के प्रोडक्ट यूज करती हैं, उसके वजह से आपको इनकम बनती है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई या नहीं? यस, बढ़ गई। आपके टाइम कंपाउंडिंग हुआ या नहीं? अगर 2 ही घंटे लोग काम कर रहे हैं तो आपके लिए 200 घंटे काम हुए या नहीं? आपका टर्नओवर क्या है? वही 10,000 का, लेकिन टोटल टर्नओवर क्या हो रहा है? 10 लाख रुपए का। तो ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसमें आपने देखा कि सारी की सारी चीजें मर्ज होकर आपको जो है सपोर्ट कर रही हैं। हम कहते हैं 5 साल बाद भी अगर 19 लाख 20 लाख रुपए आए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। थोड़ा बहुत काम हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। अगर हम अपने बच्चे को फॉरेन पढ़ाना चाहें या कुछ करना चाहें, इंजीनियरिंग कराना चाहें, तो एक बार नहीं हम डिस्टर्ब होंगे, हाँ ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हम लोग सुन चुके हैं इसमें। तो ये मैंने बताया कि पर्सनल लेवल पे जब आप काम करते हैं तो क्या हो सकता है। जब आप पहली बार इस लेवल पे पहुंचते हैं तो आप सिल्वर कहलाते हैं। ये जस्ट एक डेजिग्नेशन है। टर्नओवर जैसे जैसे करते जाएंगे उसी तरीके से आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स अवार्ड मिलते जाएंगे। यहाँ से आपको एक जो है दिल्ली बुला के आपको सम्मानित भी किया जाता है। इसके बाद जब आप इसी को 3 बार करेंगे तो गोल्ड, 6 बार 1 साल में करेंगे तो प्लेटिनम कहलाएंगे, और हर महीने अगर आपने 10 लाख का टर्नओवर पार किया तो आप लगभग फाउंडर प्लेटिनम कहलाएंगे, और ये आप इनकम बना सकते हैं। तो ये था जब आपने काम किया और काम सीख के चीजों को डेवलप किया। अब क्या होगा, बहुत सारे लोग आपकी टीम में आएंगे और फिर बोलेंगे सर अब तो आपको ये 65 आ रहा है, अब हमको तो सिर्फ 6,000 आ रहा है, तब हम क्या करें? अब तो ये क्या करिए, आप भी ढंग से सीखिए, आप भी अपने लोगों की हेल्प करिए, उनसे बोलिए कि वो भी अपनी टीम डेवलप करें, आप भी 10 लाख का टर्नओवर करिए। तो क्या हो जाएगा, अगर आपके नीचे जो है 3 लोगों ने 10 लाख का टर्नओवर करना शुरू कर दिया तो आप इस बिजनेस में एमरल्ड क्वालिफिकेशन में चले जाएंगे, कुछ दिन बाद एमरल्ड हो जाएंगे। जब पैसे की बारी आएगी तो पता चलेगा 35 से 45 लाख रुपए के आसपास आपको इनकम बनेगी। ऐसे 6 टीम को आपने डेवलप कर दिया तो आप जो है डायमंड क्वालिफिकेशन में चले जाएंगे और डायमंड हो जाएंगे। पैसे की बारी आएगी तो पता चलेगा 70 से 80 लाख 85 लाख, जैसे जिसका स्ट्रक्चर वैसे उसकी आमदनी। तो क्या हम यहीं पे रुक सकते हैं? नहीं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डेवलप करना चाहते हैं, आप कितना पैसा चाहते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सपना कितना बड़ा है। यह आपको देखना है, जिसका जितना बड़ा सपना उसका उतना बड़ा पैसा। बहुत सिंपल सा है कि कंसेप्ट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसीलिए इस बिजनेस में लोग जब आते हैं तो उसी हिसाब से पैसा बनाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। तो बहुत कुछ है। एमवे ने किया क्या है अब तक, अगर हम बात करें, वर्ल्ड वाइड 4 लाख करोड़ रुपए बांट चुका है। इंडिया में अब तक पिछले 25 सालों में 9,000 करोड़ रुपए पे कर चुका है। आप अंदाजा लगाइए, हमारे आपकी जेब में तो अभी नहीं ना आए। इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं इनके पास और आगे भी ये करते रहेंगे। अभी जैसा आपने डेटा देखा पीछे कि 2025 तक ये कंपनी जो है 64,500 करोड़ की हो जाएगी। एमवे खुद डिक्लेयर की है मैं 6,000 करोड़ की हो जाऊंगी। 25 साल में 2,000 करोड़ की है, अगले 1.5 से 2 साल में 6,000 करोड़ करेगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब होता है कि जितने पिंस, जितने प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एमरल्ड्स, डायमंड्स 20 साल 25 साल में हुए हैं, इतने ही एमरल्ड, डायमंड, प्लेटिनम्स अगले 2 साल में भी हो सकते हैं, या उनके बराबर का पैसा बटने वाला है।
और इस बिजनेस को करने का राइट टाइम अब है। मैं तो जितनी भी सीनियर पर्सनालिटी हैं जिन्होंने 20 साल 25 साल से इस बिजनेस को डेवलप किया, उन लोगों को सल्यूट करता हूं कि उन लोगों ने ढंग से इस बिजनेस को डेवलप किया और हम सब लोग के लिए ये जमीन उपजाऊ बनाई। आज इतना मान सम्मान है एमवे का कि उसकी वजह से हम लोग आसानी से बिजनेस को डेवलप कर पा रहे हैं। लेकिन क्या हम इस थॉट प्रोसेस से गुजर पा रहे हैं? क्या इतनी ही देर में, इसी 30 मिनट 45 मिनट में यहां तक हमारी सोच जा सकती है क्या? क्या आज आपने सोचा होगा कि आज शाम को मेरे साथ इतना बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी शेयर किया जाएगा? आई थिंक नहीं, जो नए लोग होंगे। लेकिन एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप जीवन में तत्पर नहीं रहेंगे, चीजों को जल्दी से करने को रेडी नहीं रहेंगे, तो हो सकता है आपसे अच्छी अपॉर्चुनिटी छूट जाए। इसलिए अगर आप ओपन माइंडेड नहीं हैं तो चीजें बहुत अच्छा नहीं आपके साथ नहीं हो सकता। आज आप ये देखिए, कोई जरूरी नहीं कि यहां आपने देखा तो इसी को आपने फाइनल मान लिया। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठ के डिस्कस करिए कि जो बोल रहे थे स्वतंत्र सिंह जी कि इसका क्या है, ये सब क्या हो सकता है। उनके साथ आप बैठ के एमबी ऑफिस जाइए, उनके साथ बैठ के सारे गेम प्लान देखिए, वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे। लेकिन ये सब चीजें कब होंगी? जब हम ढंग से करते होंगे, ढंग से जानते होंगे। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको खुद प्रिपेयर करके किसी को प्रति समर्पित करना पड़ेगा। ये सुमित जी हैं जो कंट्री मेंटर हैं, जिनकी हेल्प से ये सारे लोग डायमंड्स हुए हैं, जिसमें हमारे डायमंड पार्थो एंड नंदिनी बोस जो बैंकर हैं और पूरे उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। हम लोग जब देखते हैं तो कहते हैं कि यस, सर ने किया है तो इनके रास्ते पे चलते चलते हम लोग भी कर जाएंगे। इन सब लोगों से हमको सीखने का मौका मिलता है। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि ये किस टाइप के लोग इस बिजनेस को करते होंगे, तो उसके लिए मेरा आपसे सवाल होगा, किस टाइप के लोगों को आप देखना चाहते हैं? डॉक्टर बहुत सारे मिलेंगे, इंजीनियर भरमार है, बिजनेसमैन दिखेंगे, ब्यूरोक्रेट्स, क्या बात है, आप सोच नहीं सकते। हाँ, ये भी बता दूं कि एक साइकिल पंचर सीने वाले भी हैं। ये भी बता दूं कि बैंकरप्ट भी इस बिजनेस में होकर डायमंड गए हैं। नासा के साइंटिस्ट भी इसमें बैठे हुए हैं, सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी बैठे हैं। आप जिसको बोलो वो सब लोग इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं और इस बिजनेस के रिवार्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि डायमंड एक लाइफ स्टाइल है, ये कोई पिन नहीं है। जब आप डायमंड बन जाते हैं तो आपकी लाइफ में टाइम मनी सिक्योरिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम जबरदस्त तरीके से, जो हम कभी अपने सपनों में सोचे होते हैं, वो सारी चीजें हमको मिलती है। शायद आप लोग को आइडिया नहीं है, जो पुराने लोग बैठे हैं उनको जरूर पूछिएगा आप नए लोग कि कल आप लोग कहाँ थे। कल हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जब लोग डायमंड बन जाते हैं तो उनको सुनने के लिए पैसा लगा के जाते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से उनका वेलकम करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट का पहले जो है एक शो होता है, डांस हुआ और क्या क्या हुआ। हमने देखा कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ में आगे ग्रो की। ये सारी की सारी रिकॉग्निशन जो वो लोग ताली बजाते हैं जिन्होंने आपको कभी देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, वो लोग आपके लिए ताली बजाते हैं। आप सोच के देखिए, क्या लाइफ में जो भी हैं हम या जो कर रहे हैं, क्या उसमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज एक साथ मिल सकती हैं? मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि जिस काम में है उसको अगले 10 साल भी आप करते रहेंगे तो जिन चीजों के बारे में मैंने आपसे बात किया है उसका 50% भी आप अचीव कर सकते हैं क्या? क्या जहां पे हैं आप, क्या ऐसा है कि वो लिगेसी के रूप में ट्रांसफर हो सकता है क्या? नेक्स्ट जनरेशन को जा सकता है क्या? सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब तक हमारा कारण नहीं क्लियर होगा ये सारी चीजें हमारे लिए कुछ काम नहीं करने वाली। तो ये अपॉर्चुनिटी है और इसके माध्यम से हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। अब असली बात की असली बारी अब है, असली बात तो अब होगी। ये जो बात हमने की, इन सब चीजों की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। अगर आपके लाइफ में ड्रीम नहीं है, आपके लाइफ में कोई रीजन नहीं है, तो किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है, क्या चाहिए। अगर बड़ा घर नहीं है तो घर बना सकते हैं, बैंक बैलेंस नहीं उसको मेंटेन कर सकते हैं, कार चाहिए कार ले सकते हैं। अगर इंटेंजिबल्स के बारे में बात करें तो आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं।
आपको वो लोग रिकॉग्नाइज करेंगे जो आपको नहीं जानते हैं। आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। लोग आपसे मिलेंगे, कहेंगे सर वो मैंने आपका प्रोग्राम देखा था और मैंने डिसीजन लिया था और आज जो है मैं जो इस बिजनेस में 20,000, 15,000, 30,000 रुपए कमा रहा हूं। ऐसा हमारे लीडरशिप के साथ खूब होता है। और तब हम उनसे पूछते हैं कि सर, जब वो पूछते हैं तो क्या लगता है, कैसे मजा आती है? कहते हैं गूजबम होता है, गुदगुदी लगती है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया। आप इन चीजों को फील कर सकते हैं। जब तक इन चीजों को फील नहीं करेंगे तब तक आपके लिए कुछ नहीं होगा। एक गुड हेल्थ है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बहुत सारी चीजें, आपको क्या चाहिए आप देखिए और उसी की बेसिस पे इस बिजनेस में एक ड्रीम बनाइए, एक गोल बनाइए और अगले आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर इस बिजनेस को बड़ा करके अपने परिवार के सारे सपने पूरा करिए। और ये सब करते हुए इसमें जो प्रोडक्ट का रोल है, जैसा कि डेमोन्स्ट्रेशन होता है, वो तो मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है वो बात करेंगे, वो दिखाएंगे। लेकिन मैं फिर से एक बार रंजना जी की हेल्प लेना चाहूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि क्या एक्सपीरियंस उनका रहता है और जो लेडीज हैं वो इस बिजनेस में हैं तो कैसे उसका एडवांटेज ले सकती है। तो एक बार फिर से आपकी जोरदार तालियों से इनवाइट करना चाहेंगे रंजना मैडम को। ओवर टू यू। बात करिए आप। बात करिए। हाँ, एक्चुअली वो थोड़ा सा इशू था जी। कैसा लगा आप लोगों को प्लान? एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इसके लिए। मैं भूल जाएंगे। कह रहे हैं कि आज आप ही सब बोलो। हमने कहा ठीक है भाई, हम ही बोलेंगे। ये भी मजा है इस बिजनेस का, जब आप हस्बैंड वाइफ करते हैं ना, आपके पास चांस है ये सब करने का। लेकिन सच बताऊं कि जब हम हस्बैंड वाइफ जाते हैं ना तो बड़ा मजा आता है। अभी थोड़ी देर पहले हम जो है एक कपल से मिल के आए, तो जब हम दोनों लोग रहते हैं ना तो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और एक राइट मैसेज जाता है किसी भी फैमिली में, यार कम से कम ये 2 लोग साथ तो है, शादी किए हैं तो साथ तो गुजार रहे हैं। नहीं तो यहाँ तो ये दशा है, हम फलाना सिंह है लेकिन बीवी से मिले हुए 1 साल हो गया है, हम फलाना पद पे हैं तो ये हो गया है। भाई कोई हो तो क्षमा चाहते हैं हम, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। तो ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं। और क्या एक दिन में ये सारी चीजें समझ में आ गई? नहीं, एक दिन में कुछ नहीं समझ में आया। पहले दिन कुछ नहीं समझ में आया था। पहले दिन लगता था हाँ यार इतने लोग बैठे हैं, सब थोड़ी बेवकूफ हो सकते हैं। और उसके बाद जब अभी रिकॉग्निशन हुआ तो ये समझ में आया, अरे इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज यहाँ क्या कर रही हैं, इसका मतलब हमें जानना चाहिए। पहले हम समझ रहे थे ये तो साबुन का बिजनेस है, सोप समझ रहे थे, और जब स्टेज पे देखे तो पता चले ये होप का बिजनेस है। वो हमसे छूट गया, वो क्या हो गया, हम जो उसी चक्कर में रह गए वो। तब बाद में फिर अपलाइन के साथ बैठे, एक अच्छा काम किए, अपलाइन के साथ बैठे तो उन्होंने क्या किया, हमारी लीडरशिप से मिलवा दिया। हम ये सारी बातें इसलिए कह रहे हैं ना, अगर इस तरीके से आप नहीं करेंगे तो आपसे भी ये मिस हो जाएगा। अब फिर 1-2 साल बाद फिर कोई आपको दिखाएगा तो आप कहेंगे अरे मैं देख चुका हूं। उन्होंने क्या किया, अपलाइन से मिलवा दीजिए, पूनम जी से मिलवा दिया, अशोक जी से मिलवा दिया। जब उनसे मिले हम कहा अरे ये तो कुछ और है। उसके बाद अभय सिंह साहब से मिलवा दिया, उनसे मिले तो कुछ और समझ में आया। फिर बोस साहब से मिला। तो जब ये सब चीजें डे बाय डे होती गई ना तो चीजें समझ में आई। एक चीज इसमें अच्छी थी, हुआ क्या था कि जो मेरे अपलाइन थे उन्होंने बॉन्डिंग बड़ी अच्छी बना रखी थी। वो हमको बिजनेस के माध्यम से नहीं ले जाते थे, उनको कहते थे अच्छा आओ यार चलते हैं, बात करते हैं, आओ चलो मिल के आते हैं। तो हुआ क्या कि वो मिलते रहे। एक प्रॉपर जो एक जो होना चाहिए, जो प्लग होना चाहिए, जैसे होता नहीं कि अगर आप कोई चीज कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप प्लग निकल जाए तो थोड़ी देर बाद करंट आना बंद। तो उन्होंने जो है प्लग जोड़े रखा बड़ा ढंग से उन्होंने, जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में टिक पाए। और हमारा रोल केवल 2% है, 98% तो जो ये टीम है, जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज है जो इस बिजनेस में पैसा बना रही है, उनका है, उनकी वजह से ये सब हो पाया है। तो
बहुत ज्यादा नहीं, मैं यही बोलूंगा कि जिन्होंने आपको बुलाया अगर उनका साथ आप अगर पकड़े रहे ना तो एक दिन सफल होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं। और बात खत्म करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी जैसे सब सुनाते हैं, वही नकल करने का बिजनेस है ना, हम भी सुना देते हैं। हुआ क्या कि एक बार एक गांव में बाढ़ आया, सब सुने हुए हैं नए वालों के लिए। तो वहां के पंडित जी कहे हमको भगवान बचाएंगे, तुम लोग पापी हो, तुम लोग भाग रहे हो, हम ना जाएंगे मंदिर से, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम कम है। तो हुआ क्या, पानी बढ़ा, फिर कुछ लोग आए कहे नहीं नहीं जाओ तुम। तब वो क्या हुआ, मंदिर के टीले बैठ गए। फिर नाव वाले आए, कहे ना हम नहीं जाएंगे। उसके बाद जो है हेलीकॉप्टर से कोई लेने आया, कहे ना सब पापी हो, सब के सब नरक में जाओगे। और उसके बाद डूब गए पंडित जी। और जब डूब गए, जब ऊपर गए तो उन्होंने कहा भाई कोई इच्छा, बड़ा अच्छा काम किया, तुमको स्वर्ग ले चलते हैं। कहे यार ऐसा है ना, तुम पहले मुझे भोलेनाथ से मिलवाओ, तो बहुत अर्जेंट काम है उनसे। तो कह रहे क्या है, कहे ना हम कुछ नहीं, हमसे सीधे मिलवाओ उनसे। तो अच्छा ठीक है भाई, आपके अच्छे कर्म है। ले गए भैया, मिलवाए। आई आओ न ताओ, कहे अरे ये बताइए भोलेनाथ, न जयराम न प्रणाम न कुछ, कही बताओ इतने सारे पापी, उनको सब बचा लिया, हमका मार दिए, ये क्या है। कहे ये बताओ, जब तक हम अपने गले में सांप लपेट के त्रिशूल लेके वो डमरू लेके नहीं आएंगे तब तक नहीं उठाओगे, कसम खा लियो मर जाएंगे, उठेंगे नहीं। अरे वो नाव वाला कौन था, वो हेलीकॉप्टर से कौन था, वो जो लोग गांव वाले बुलाने गए थे। अरे शंकर तो कंकर में भी हैं, तो कण कण में जब हम बसे हैं तब काहे नहीं माने। जिसको हम भेजे थे वो लोग भी तो हैं, वो सब मैसेंजर ही तो थे। आपके लिए कौन मैसेंजर हो सकता है, आपके लिए कौन क्या कर सकता है, ये आप सोचिए। लेकिन आज हमने अपना मैसेज देने का काम कर दिया। अब आप डिसाइड करिए कि आपको इस बिजनेस को करना है कि नहीं। आप डिसाइड करिए कि अगले 5 साल बाद हमें कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, और इस बिजनेस का एडवांटेज लेना है कि नहीं। तो इसी के साथ मैं अपना ये प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं और फिर से अपने होस्ट को इनवाइट करता हूं। ओवर टू राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुमन सर, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन, और मैं चाहूंगा कि जबरदस्त डिजिटल क्लैपिंग होनी चाहिए सर के लिए। तो सर ने जो है अभी लेवल्स दिखाए थे, तो इस बिजनेस को जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे खूबसूरत जो चीज है वो है रिकग्निशन है। मतलब एक, तो जैसे हमने शुरुआत में कही थी कि बिजनेस जो है नेम फेम रिकग्निशन भी देता है आपको। तो रिकग्निशन में सर ने कुछ लेवल्स दिखाए थे, कुछ पिंस दिखाई थी। तो आइए देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है इस बिजनेस कितनी तेजी से लोग जो है बिल्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो 3% है, 6% है, 9% और 12% है, जो लीडर्स है, उनके लिए हम जबरदस्त डिजिटल क्लैपिंग करेंगे। और इस बिजनेस में जो अगला लेवल होता है वो 15% है। जब हम अपनी टीम के साथ में 4 लाख का टर्नओवर क्रिएट करते हैं 1 महीने के अंदर, तो हम इस लेवल पर पहुंचते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस पिन पर जितने भी लोग हैं वो आएंगे, अपना नाम बताएंगे और किस शहर से हैं ये बताएंगे। तो वो 15% लीडर जो है वो मैं चाहूंगा कि वो आए, डिजिटल डिजिटल स्टेज पर आए और अपना नाम बताएं और किस शहर से हैं ये बताएं। 15% लीडर। तो आगे चलते हैं। इस बिजनेस में जो अगला लेवल होता है 18% होता है, जहां पर हम अपनी टीम के साथ में 7 लाख का टर्नओवर जब करते हैं तो हम इस बिजनेस में 18%। तो मैं चाहूंगा सभी 18% लीडर आए इस बिजनेस में और अपना अपना नाम और किस शहर से हैं। इंजीनियर राम कुमार जी। दोस्तों नमस्कार, मैं लखनऊ से राम कुमार, रिटायर्ड इंजीनियर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो इस बिजनेस में जब हम आते हैं, जब ज्वाइन करते हैं, तो एक सबसे जो खूबसूरत जो लेवल होता है सिल्वर का होता है। जब हम अपनी टीम के साथ में 10 लाख का टर्नओवर करते हैं तो हम इस बिजनेस में सिल्वर कहलाते हैं। तो मैं सभी सिल्वर लीडर्स को इन्वाइट करूंगा कि आए डिजिटल स्टेज पे और अपना नाम और प्रोफेशन जब बताएं। तो सबसे पहले डॉक्टर मालती पांडे जी, मैडम। Good evening, friends. Dr. Malti Pandey, by profession doctor. थैंक यू। डॉक्टर बसंत जीवन सर। नमस्कार दोस्तों, हाँ, अर्जुन बनर्जी, होम्योपैथ आजमगढ़ से। जी थैंक यू सर। प्रतिभा कुमारी जी। Good evening, myself Pratibha, business lady from Patna. संध्या कुमारी जी। Good evening, everyone. Myself Sandhya, homemaker from Patna. Good evening, Pramod Kumar Singh, government employee from Patna.
गौतम सर है कोई? गौतम सर, स्वतंत्र सर। Good evening, sir. And I'm Gautam Sabharwal, CA from Lucknow. Thank you. रंजना स्वतंत्र सर। myself स्वतंत्र सिंह, by profession सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। और क्षमा चाहते हैं, आज रंजना मैडम ने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मौका हो रहा है पार्टी करने का, क्योंकि आज मैरिज एनिवर्सरी है। तो कह रही हैं कि यहाँ जो है आप खेल कर दिए आज। हमने कहा अरे भाई, यहाँ से चल के बड़ा वाला गिफ्ट मिलेगा, काहे टेंशन ले रहे हो। तो फिर से माई सेल्फ स्वतंत्र सिंह, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। मैं अपनी वाइफ की तरफ से बोल दे रहा हूँ, मेरी पत्नी रंजना सिंह, हाउसवाइफ, इनके लिए मैं काम करता हूँ। बहुत बहुत बधाई सर आप दोनों लोगों को एनिवर्सरी की। और मैं राजेश चौधरी इसी लेवल पे हूँ, बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ लखनऊ से। थैंक यू। आगे चलते हैं। इस बिजनेस में जब हम 10 लाख का टर्नओवर जब तुम साल में 3 बार करते हैं तो हम गोल्ड कहलाते हैं। तो मैं सभी चाहूंगा सब गोल्ड प्रोड्यूसर जो है डिजिटली आएंगे और अपना नेम प्रोफेशन जो है बताएंगे। ऑल गोल्ड प्रोड्यूसर्स, आइए आगे चलते हैं। इस बिजनेस में जब हम इसी 10 लाख के टर्नओवर को साल में जब 6 महीने करते हैं तो हम प्लेटिनम कहलाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी प्लेटिनम से वो डिजिटली आएंगे और अपना नेम प्रोफेशन और एक मैसेज जो है देंगे। ऑल नजीम शेख सर। नजीम शेख सर। जी मैम, हम सर नहीं है सर, सॉरी। और माई सेल्फ नाजमीन, और बाय प्रोफेशन टीचिंग जॉब फ्रॉम बस्ती। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। तो इस बिजनेस में शुक्ला जी ने हैंड रेज नहीं किया। शुक्ला जी ने, हाँ शुक्ला सर, रेखा शुक्ला मैडम। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम आरपी शुक्ला है, मैं पावर कारपोरेशन में जॉब करता हूँ लखनऊ से। थैंक यू सर, थैंक यू। केएम श्रीवास्तव सर। नमस्कार, केएम श्रीवास्तव, प्रोफेसर इंडस्ट्री मैनेजर। थैंक यू। एक सेकंड, केएम श्रीवास्तव सर हो गए। और भी कोई अगर है तो आगे चलते हैं इस बिजनेस में। और फाउंडर प्लेटिनम, जब हम इस बिजनेस को पूरे साल में 12 महीने करते हैं तो फाउंडर प्लेटिनम कहलाता है। तो मैं सभी रिक्वेस्ट करूंगा सभी फाउंडर प्लेटिनम से कि वो सर आए और स्टेज पे डिजिटली आए और अपना नेम प्रोफेशन और एक मैसेज जरूर दें। पीके कौशल्या जैसल सर। सभी को नमस्कार, मेरा नाम कौशल्या हाउसवाइफ प्रयागराज। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ पीके जैसल फ्रॉम प्रयागराज, बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन। और आज के स्पीकर स्वतंत्र जी ने बहुत बढ़िया प्लान दिखाया। दोस्तों जो लोग पहली बार इस मीटिंग को देख रहे हैं उनको मैसेज यही देना चाहूँगा कि दोस्तों इस बिजनेस को मैं स्टूडेंट लाइफ में देखा था और कभी लाइफ में जॉब नहीं किया, और यदि हम इस बिजनेस को बिल्ड करके यहाँ तक आ सकते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। पूनम उपाध्याय मैडम। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ पूनम उपाध्याय फ्रॉम लखनऊ। और आज का प्लान बहुत ही ऑसम प्लान स्वतंत्र जी ने दिखाया, बहुत ही अच्छा लगा। और एक बिग क्लैप उनके लिए, बहुत अच्छा लगा। और मैसेज सिर्फ यही है कि दोस्तों इस बिजनेस में जितने अच्छे आप रिलेशन बिल्डिंग हो गई और जितना आप नियम पूर्वक इस बिजनेस को करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। और आगे चलते हैं। और इस बिजनेस में जब हम अपने 2 टीम को मदद करते हैं इस लेवल पर पहुंचाने पे, प्लेटिनम लेवल पर, तो हम कहलाते हैं सफायर एंड फाउंडर सफायर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी सफायर और फाउंडर सफायर से कि डिजिटली आएंगे, अपना नेम प्रोफेशन और एक मैसेज देंगे। ऑल सफायर एंड फाउंडर सफायर। तो इस बिजनेस में आगे चलते हैं। और एक जबरदस्त लेवल जब हम अपने साथ में अपनी 3 लेग को एक प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम लेवल पर पहुंचाते हैं तो हम कहलाते हैं एमरल्ड। और तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी एमरल्ड फाउंडर एमरल्ड सर को कि वो डिजिटली आएंगे स्क्रीन पर और अपना नेम प्रोफेशन और एक मैसेज। अभय सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मधु है और मैं हाउसवाइफ थी। आज इस बिजनेस के थ्रू, इस एमवे के थ्रू एंटरप्रेन्योर बनी और आज बहुत अपने सारे सपने पूरे कर रहे हैं। आई होप आज आप लोगों ने इस प्लान को देखा। पहले स्वतंत्र और रंजना जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, जोरदार उनके लिए तालियां। हमारे यंगेस्ट डायमंड, बहुत अच्छा प्लान दिखाया है। और हम लेडीज का बहुत मेजर रोल है। कल बहुत बड़ा फंक्शन यहाँ पर लखनऊ में हुआ था,
उससे हम लोग बहुत मोटिवेट हुए। सारी लेडीज यही बोल रही थी कि अपने सपनों को आगे रखिए, क्योंकि हम लोग अपने सपनों के सौदागर हैं, और जितने बड़े आपके सपने होंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो आज रंजना जी थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोगों की ऐसे ही हम लोग भी थे, और हम लोगों को बिल्कुल कुछ भी बोलना नहीं आता था, लेकिन आज हम लोग बोल पा रहे हैं। वैसे उनके साथ भी है, बहुत जल्दी वो आपके साथ मंच पे होंगी, और बड़े पिन पे होंगी, और बड़े मंच पे होंगी, तो उससे परेशान नहीं होना है। और दोस्तों आज देखिए कि स्वतंत्र जी ने कितना बढ़िया प्लान दिखाया है। अगर इतना बढ़िया प्लान हमारे स्वतंत्र जी हमारी टीम में है, और इतना बढ़िया प्लान दिखाया है, तो भारत का भविष्य क्या होगा, सोच के देखिए। आप लोग अपने सपनों को आगे करिए और इस बिजनेस को बिल्ड करिए। बहुत बहुत आप लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अभय जी आपसे बात करेंगे। नमस्कार, अभय सिंह, बाय प्रोफेशन एडवोकेट, लखनऊ से। कई बार क्या होता है कि जब डाउनलाइन आपको कहता है कि आप मेंटोर हो, आप गुरु हो, तो बड़ी शर्म सी आती है, क्योंकि हम तो उनसे सीख रहे हैं। तो ये घड़ी मिलाने का बिजनेस है, हम एक दूसरे से सीखते हैं, क्योंकि कहते हैं गुरु तब गड़बड़ हो जाता है जब गुरु घंटाल होता है। गुरु घंटाल मतलब सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता। कई लोग तो इस बिजनेस में ऐसे भी विद्वान हैं जो संपूर्ण एमबीए का पूरा एनालिसिस करके डॉक्टरेट कर लिए, लेकिन क्राउन नहीं गए। मैं इस कपल से, स्वतंत्र और रंजना जी के ग्रेट प्रेजेंटेशन से आज एक बात से बहुत इंस्पायर। पहली बात, इन्होंने सुमित एंड तान्या बहादुर के सिस्टम को एडॉप्ट किया, कंटिन्यूअसली वेडनेसडे की मीटिंग को अटेंड किया और उस विजन को लिया, विजन 100 के उस विजन को लिया, सुमित एंड तान्या बहादुर के उस सिस्टम को लिया। नंबर 2, जिस उम्र में जब हमारी और स्वतंत्र की पहली बार मुलाकात हुई थी, तब ये हार्डली 20-21 साल के, लेकिन जिस ईमानदारी, नैतिकता और सत्य आचरण के साथ इन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया है, इन्होंने अपने पूरे बिजनेस में आज तक कभी भी अकाउंटेबिलिटी या ट्रस्ट को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। शायद हो सकता है इस प्लान में आपको ये ना दिखाओ, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है एक अपलाइन के तौर पे कि अगर ऐसे पुत्र किसी भी माता पिता को मिले तो उन्हें गर्व करना चाहिए, जो कभी जीवन के मूल्यों से समझौता नहीं करते। कामयाबी तो हर इंसान पा लेता है, मलखान सिंह भी पा लेता है, लेकिन सवाल ये है कि कामयाबी का रास्ता क्या है। और मुझे गर्व है कि ये बस्ती के सपूत है, क्योंकि मैं भी बस्ती का पैदा हुआ। एक ऐसी जगह से कैसा भी इट्स डिफरेंट। तो आज मैं अचंभित हूँ, और अगर मैं इसको अंग्रेजी के शब्दों में कहूँ तो ऑसम है ना, फैबुलस, लेकिन हिंदी में इसके शब्द बड़े अच्छे हैं, अद्भुत, आश्चर्यजनक, बेहतरीन, हृदय को छूने वाले, हृदयंगम, बहुत सारे शब्द। दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, एमबीए के बारे में लोगों ने बड़ी सारी एनालिसिस की, लेकिन एक ही बात हुई, उन्हें पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस हुई। एनालिसिस मत करिए, एमबीए आपके ऊपर के ऊपर बियॉन्ड है। आप नहीं समझ सकते $8.6 बिलियन क्या होता है, आप नहीं समझ सकते कि वर्ल्ड का नंबर 1 क्या होता है। ये कपल रंजना जी, स्वतंत्र जी एक लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं। मुझे मालूम है कि बस्ती का जो युवा है, जो इनके जैसा युवा है, वो केवल ठेकेदारी करता है, किसी नेता के साथ रहता है, दुम हिलाता है, इस तरह की चीजें करता है। इन्हें देखने के बाद ये लगता है रियली गर्व होता है कि ये युवा इस देश का भविष्य है। थैंक्स टू एमबीए एंड थैंक्स टू गुरुकुल। तो माइंड ब्लोइंग, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि स्वतंत्र जी और रंजना जी हमारी टीम से बिलोंग करते हैं। एंड थैंक्स सुमित एंड तान्या बहादुर, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम दिया, और कल स्वतंत्र और रंजना जी अपनी पूरी टीम को लेकर के मौजूद थे लखनऊ में। एमबीए के गुरुकुल के जो प्लेटफॉर्म है, वहां पे जो रिकॉग्निशन हो रही थी,
जगह की। तो लीडर्स हमेशा सही जगह होते हैं, सफल जगह होते हैं, और वो कभी भी अपने वैल्यूज के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस बिजनेस में जब भी आइए, अगर आप एक कोर वैल्यूज के साथ कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो स्वतंत्र जी और रंजना जी ने उस प्लेटफॉर्म को आपके सामने रख दिया है। फैसला आपका। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, बहुत बहुत ही जबरदस्त सर। और जब इस